let us discuss the problem of friction, and also it involves work energy principle, and this problem is useful for mainly JEE advanced. इसमें दिया क्या है कि there is a smooth horizontal ground which supports a block of mass 2m, block B of mass 2m, and B supports a smaller block of mass m, and block is named as A. This block is small and it is a distance d from the left end of the lower block B. There is some friction here, right? Ground is smooth, but this is rough. The question is that when a force P is applied on the block B in a horizontal direction and P is 6 mg, the acceleration of B in this block is found to be 2.25 g. इस पर 6 mg फोर्स लगाते हैं तो इसका एक्सेलरेशन 2.25 g होता है, and g is gravitational acceleration. तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमें बताना क्या है? वी हैव 4 क्वेश्चंस. पहला बताना है व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए. सेकंड, व्हाट विल बी हीट लॉस बाय द टाइम व्हेन ए इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम बी. इसमें जो इंफॉर्मेशन दी उसके बेस पे निकल के आएगा कि बी फास्टर चलता है और ए स्लोअर. वो डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है, बट व्हेन वी सॉल्व यू विल गेट इट. तो ऑब्वियसली ए चूंकि स्लो चलेगा, ये फास्टर, ए कभी न कभी इससे गिर जाएगा पीछे. तो ये बताना है कि इसके पीछे गिरने तक बाय द टाइम इट फॉल्स ऑफ द बी कुल कितना यहाँ हीट लॉस होगा. हीट लॉस क्यों होगा? बिकॉज देर इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब भी स्लिपिंग होती है देर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट. तो वो निकालना है. आंसर सारे गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आने चाहिए, यानी एम जी एंड डी, इन्हीं तीनों के टर्म्स में सारे आंसर आएंगे. अगला पार्ट का है हाउ मच बी मूव्स. ये कितना चलता है बाय द टाइम ए इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम बी. जब ये यहाँ से गिरने वाला होगा उस समय तक बी कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड. एंड लास्ट पार्ट है रेशियो ऑफ हीट लॉस टू द वर्क डन बाय द पी व्हेन ए इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम बी. ये जब गिरने वाला है तब तक जो हीट लॉस हो चुका है यहाँ स्लिपिंग के अगेंस्ट, स्लिपिंग की वजह से, दैट हीट लॉस डिवाइडेड बाय वर्क बाय पी, ये हमें रेशियो निकालना है. तो यू ट्राई दिस प्रॉब्लम. इसके चारों के मैंने आंसर दे दिए हैं. सो ट्राई एंड check your answer, and then if required you can see the solution I am going to explain. इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. वी हैव टू फाइंड ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम. पी राइट में जैसे पुश करेंगे तो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन बी का मोशन का अपोज करेगा, तो बी पर फ्रिक्शन पीछे आएगा और इन टर्न न्यूटन थर्ड लॉ से ए पर फ्रिक्शन आगे आएगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो दोनों को साथ चलाना चाहेगा. फ्रिक्शन चाहेगा कि ए भी बी के साथ चले, इससे कि रिलेटिव मोशन ना हो. फ्रिक्शन का पर्पज है स्लिपिंग यानी रिलेटिव मोशन को रोकना, राइट. इसके बाद अब इसका एक्सेलरेशन हमें पता है, तो इसके एक्सेलरेशन से हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? लेट अस सी. बी का फ्री डायग्राम फिर से देखते हैं. तो इस पर नेट फोर्स राइट में क्या है? पी माइनस एफ. दिस शुड बी इक्वल टू बी का मास दैट इज 2m इंटू बी का एक्सेलरेशन, वो हमें दिया हुआ है 2.25 g, दिया जाएगा 4.5 mg. तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस दिस मच. पी की वैल्यू 6 mg डाल दें तो फाइनली इट विल बी 1.5 mg. एफ आ गया तो एफ ही अकेला फोर्स है जो ए को चला रहा है. ए पर नेट फोर्स इज सिंपली फ्रिक्शन. तो ये का हमें एक्सेलरेशन मिल गया राइट में, फ्रिक्शन अपॉन मास दैट इज फ्रिक्शन रख दे.
तो 1.5 जी, तो हमें एक मिल गया कि इसका एक्सेलरेशन हो गया 1.5 जी राइट में, इसका हमें 2.25 जी दिया ही हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका 1.5 जी इसकी 2.25 जी से कम है, तो ये ज़्यादा एक्सेलेट होगा, ये कम, बट होंगे दोनों राइट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाएगा और फिर इसलिए कभी न कभी ये गिर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो इसका एक्सेलरेशन हमें इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो रिलेटिव का हमें क्लियर कट फार्मूला पता है, जिसका निकालना हो रिलेटिव उसकी प्रॉपर्टी में से जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो ए बी माइनस ए दोनों हमने निकाल लिए हैं, तो ये आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, राइट। अब लॉस ऑफ हीट कैसे निकाला जाए? तो लॉस ऑफ हीट होता है फ्रिक्शन फोर्स इनटू स्लिपिंग डिस्टेंस, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जितनी स्लिपिंग होती है दैट डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्शन फोर्स, दैट अपीयर्स एज हीट। वेरी सिंपल, फ्रिक्शन हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है, और जब ये गिरेगा तब तक कितना स्लिपिंग हो चुकी होगी? डी, ये डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डी 1.5 mgd, इतनी हीट लॉस होगी। अब ये हीट बेसिकली आएगी कहाँ से? पी जो वर्क करेगा उसी का कुछ पार्ट है जो हीट वेस्ट हो जाएगा, बाकी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बचा रह जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमसे नहीं पूछा गया है, हीट लॉस पूछा गया है, दैट इज ऑब्टेन्ड हियर। अब जो थर्ड पार्ट मैंने पूछा था, how much B moves by the time A is about to fall from B, जब ये गिरने वाला है उस समय तक B कितना चलेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि ध्यान दें, जो गिरने का मतलब कि A जो है B के रिस्पेक्ट में चल रहा है या वाइसी वर्सा, A के रिस्पेक्ट में जब B आगे निकल जाएगा कितना D, A के रिलेटिव बी जब डी डिस्टेंस आगे निकल जाएगा तभी गिर जाएगा। तो जितनी देर में बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिलेटिव डी हो उतनी देर में हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लें कि ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में होगा क्या, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इंटू टी स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी इक्वेटेड विद डी। इस डी के बराबर होना है, क्योंकि हमें उसी समय निकालना है जब ये डी से आगे निकल जाए, और उस समय तक अगर बी चलता है हमारा डी बी, तो डी बी हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर, दैट इज अननोन। इनको हम डिवाइड कर दें तो डी बी अपॉन डी आ जाएगा ए बी अपॉन ए बी हमें पता है 2.25, रिलेटिव हम लोगों ने निकाल लिया था पहले, ये रेशियो 3 आ जाएगा, तो डी बी हो जाएगा यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी हो जाएगा 3 टाइम्स टी, यानी तब तक जब तक ए गिरेगा यानी बी जब तक डी आगे निकल जाएगा इससे तब तक बी एक्चुअल में कितना चलेगा, दैट इज 3D। और फिर मैंने पूछा था कि वर्क ऑफ पी, तो वर्क ऑफ पी सिंपल हो गया, जो बी का पी लगा किस पे, पी लगा है बी पर, और पी इज ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है 3D, तो 3D इंटू फोर्स, 3D इंटू दैट फोर्स 6 mg है पी, तो ये वर्क ऑफ पी आ गया। हीट लॉस इसका रेशियो पूछा गया है, तो हीट लॉस कितना हुआ था, यहाँ है 1.5 mgd, 1.5 mgd अपॉन वर्क ऑफ पी हो गया, तो 1/12, 1/12 आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसके वर्क का वो कहाँ होगा, दैट विल बी एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो भी पूछा सकता था, यू कैन वेरीफाई इट कि जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है ऑफ वर्क दैट विल बी प्रेजेंट एज काइनेटिक एनर्जी, राइट।